Hello students, good morning. I am Jamil sir going to teach you class 10th physics. Okay. Here use chapter refraction of light is continue here. Okay student. In the last video we discussed about the image formation by the lens for convex lens. Convex lens के साथ हमने जो है डिस्कस किया था. There was 6 steps for the image formation for different position of the object. Okay, and I have already described all the basic nature of the image and what is the position of the image. In this video we are going to discuss about the image formation due to the concave lens. ठीक है, you know the figure of the concave lens. This is the concave lens here. ठीक है, इसके देखो सिंपली 2 केसेस होंगे कॉन्केव लेंस के लिए. अभी समझा रहे. दिस इज क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा. दिस इज द फोकस, हियर इज द 2f. ठीक है, हियर इज द सेकेंडरी फोकस f डैश एंड 2f डैश. ओके, ठीक है. हियर इज फर्स्ट पॉइंट इज हियर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिट पर प्लेस है. ठीक है, इन्फिनिट पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया. देन क्या होगा, ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यू नो, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तो पैरेलल होगा ही होगा, सबको क्लियर है. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट इज अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस. ठीक है, ये रेज ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही है. देयरफॉर यू कैन से द इमेज ऑब्टेन्ड एट द फोकस. तो इसके नेचर की बात करते हैं. नेचर ऑफ इमेज कैसा नेचर होगा, देखो. फर्स्ट थिंग इज वर्चुअल होगा. अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस हो रही है, मीन्स वर्चुअल होगा. तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, ये सीधा होगा. लेकिन देखो ये फोकस में प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिल रहा है, फोकस पर ही मिल रहा है. देन यू कैन, दिस इज द हाईली डिमिनिश्ड. means you can say this is the point size. okay student, and position की बात करते हैं. position of this image कहाँ पे obtain हो रहा है इमेज, यहाँ फोकस पर हो रहा है. then you can say at focus. बस this is enough, इतना enough होगा इसके लिए. ठीक है. सेकेंड केस क्या होता है, when object is placed at focus प्रिंसिपल एक्सिस पे पहले लेके आते कहीं भी. ठीक है. सेकेंड केस में when object is placed at principal axis. okay student, प्रिंसिपल एक्सिस पे आ जाता है. दिस इज द concave lens. okay student, here is the focus, here is the secondary focus to f dash. okay, when the object is placed at this, okay student, and here is the optical center. ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पे रखो चाहे इसके बीच में रखो चाहे जहाँ पे भी. देखो कंडीशंस क्या होने हैं, रेस क्या लेनी है, पहले पैरेलल रेस लेनी है. पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस से आती हुई प्रतीत होगी. ठीक है. एंड सेकेंड रे कौन सा लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ले लेते हैं. चलो, ये ऑप्टिकल सेंटर से मान लो ये रे जा रही है. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे है. ये रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे विदाउट एनी डाइवर्जन, मीन्स विदाउट एनी बेंडिंग, वो इसी पाथ पे सीधे निकल चलती है. जब जैसे निकलेगी, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज हियर, देन यू ऑब्टेन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज द AB ऑब्जेक्ट, यू ऑब्टेन द इमेज इज A dash B dash. okay student, this is the image. therefore you can say you obtain the image between focus and optical center. ठीक है. तो नेचर पे आ जाते हैं. नेचर ऑफ इमेज क्या क्या होंगी. फर्स्ट थिंग वर्चुअल ही होगा, बिकॉज ऑफ द अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस आ रहा है. वर्चुअल होगा. वर्चुअल है तो कैसा होगा, सीधा होना चाहिए, इरेक्ट. एंड थर्ड पॉइंट, दिस इज स्मॉल इन साइज, मीन्स डिमिनिश्ड. क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड. means you can say this is small in size.
इन साइज। ओके स्टूडेंट, एंड पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा इसका पोजीशन? दिस इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलना है। ओके स्टूडेंट, बेसिकली दीज आर टू रे डायग्राम्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय द कॉन्केव लेंस। हियर इज द कॉन्केव लेंस। ओके स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर रखे हैं, और आप चैनल को रेगुलरली देखते जाइए, एंड यू शुड हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। आपको सब चैनल सब्सक्राइब करना होगा टू ऑब्टेन द डिफरेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर सिलेबस। ओके स्टूडेंट, आप हमेशा जो है वीडियोस मिलते रहेंगे आपको इस सिलेबस से, और आप जो है कंप्लीट करिए सिलेबस को, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग नोटबुक कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग इज हियर, क्या आता है इसके फोकस का फॉर्मूला। फोकस फार्मूला फॉर लेंस। याद होगा मिरर के लिए हमने फोकस फार्मूला दिया था 1/f = 1/v + 1/u का। यहाँ पे इसके लिए क्या होगा? 1/f = 1/v - 1/u होगा। दिस इज द फोकस फार्मूला, वेयर यू नो f इज द फोकल लेंथ, v इज द पोजीशन ऑफ इमेज, u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये होगा फोकल लेंथ, ठीक है, ये होगा पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड वन इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट ये एक फार्मूला होगा, ये लर्न करना है आपको। सेकंड फार्मूला इज हियर लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए। लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? लीनियर मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, ठीक है, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स लीनियर मैग्नीफिकेशन को m से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज HI/HO। ये होगा साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू v/u। देखो उसमें क्या होता था? -v/u होता था, यहाँ पे हमें v/u लेना है, ठीक है। दिस इज द लीनियर मैग्नीफिकेशन फार्मूला। ओके स्टूडेंट, आ जाते हैं थोड़े साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। जितने भी डेटा होंगे, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है लेंस, एंड हियर इज द कॉन्केव लेंस। देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जितने भी डेटा होंगे सारे के सारे कैसे लेंगे? निगेटिव। समझ में आई बात सबको? निगेटिव। एंड जितने भी डेटा राइट साइड में होंगे दैट इज टेकन एज द पॉजिटिव। दिस इज टेकन एज द पॉजिटिव। जैसे कि ये एक्सिस में आप सभी जानते हैं, इस क्वाड्रेंट में कार्टेशियन प्लेन पे देखिए ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के राइट साइड में +x, दैट इज -x, हियर इज +y, हियर इज -y। जितना भी इमेज फॉर्मेशन डाउनवर्ड होगा दैट इज निगेटिव साइन में। अपवर्ड के जो है इमेज जैसा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वैसे उसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, तो यू हैव टू टेक दैट इज द पॉजिटिव। ओके, नाउ स्टूडेंट, ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट के सबको समझ में आया। जितने डेटा होंगे सारे के सारे निगेटिव होंगे, राइट साइड में सारे डेटा पॉजिटिव होने हैं, इसके निगेटिव होंगे राइट। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं। देखो इसका फोकस फर्स्ट सरफेस का क्या होता है? राइट साइड में 2f होता है, एंड यू हैव टू टेक 2f, ठीक है। इधर क्या होता है? f' होगा, यहाँ पे 2f' होता है, ठीक है, f' होगा, इसका f होता है, यहाँ पे 2f होता है, यहाँ पे f' राइट साइड में और 2f'। देखो फर्स्ट सरफेस का जो फोकस होगा उसी को इसका फोकस हम समझेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंस का, मीन्स कॉन्वेक्स लेंस का। तो इट इज़ ऑलवेज टेकन एज फोकल लेंथ क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ऑलवेज यू हैव टू टेक दिस इज निगेटिव। और जितनी डेटा इधर जितनी बार इमेज मिलेगा यू हैव टू टेक द पॉजिटिव, एक बार लेफ्ट मिलता है दैट इज द निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट सरफेस है, इधर की तरफ स्फीयर बने, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या लेंगे हम? इट इज़ टेकन एज निगेटिव। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, एंड इसमें इमेज फॉर्मेशन दोनों के केस में देखो लेफ्ट साइड में लिया है तो v इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव फॉर द कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके लिए एक केस में जो है लेफ्ट साइड में मिलता है, 6 केस में वहाँ पे निगेटिव लेंगे पोजीशन ऑफ इमेज के लिए, ठीक है।
दिस इज द साइन कन्वेंशन बेसिकली। आ जाते हैं इसके और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। ओके स्टूडेंट, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द रे डायग्राम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। दिस टॉपिक मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द इमेज, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ एंड सॉरी related to the convex lens and the concave lens. Okay student, okay student, bye.